करियर बर्बाद मत होने दीजिए। अभी उनकी मम्मी से मिला, उनकी माता जी आई हुई थी, वो पूरी तरह से रो रही थी। बहुत गरीब परिवार से आते हैं ये सब लोग, एग्रीकल्चरल लेबरर हैं इनके पेरेंट्स। अगर ऐसे लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया और अगर ऐसे लोग खुद मेहनत करके पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनकी मदद करे, ना कि उन्हें मरने के लिए मजबूर करे। तो दोस्तों, एक चीज तो यह कि हम पूरी तरह से इस पूरे मूवमेंट के साथ हैं और दलितों के साथ किसी भी हालत में अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी चीज मांग करते हैं हम कि अभी तुरंत वीसी को यहां से निकाला जाए। अभी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि ये वाइस चांसलर पहले यहां पे चीफ वार्डन भी थे और उनके ऊपर, एम आई राइट, एंड देयर वर सेवरल एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट हिम, एम आई राइट? दैट इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड जस्ट नाउ। और जब से यहां पे आए हैं तब से इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। तो पहला हम डिमांड करते हैं कि वाइस चांसलर को यहां से निकाला जाए। अभी मैं स्टूडेंट से पूछ रहा था जो धरने पे बैठे हैं, मैंने उनसे पूछा कि मैं अभी तुरंत वीसी के ऑफिस में जाता हूं और उनसे कहता हूं कि आप इस सस्पेंशन को रिवोक कीजिए और मैं जाके बैठ जाऊंगा जब तक वीसी नहीं मिलेंगे। लेकिन इन स्टूडेंट्स ने मुझे मना किया। उन्होंने कहा सर, हमारा सस्पेंशन अब मुद्दा नहीं है, हम यहाँ पे और 20 दिन बैठना हो तो यहाँ 20 दिन बैठ सकते हैं। रोहित के साथ जो नाइंसाफी हुई, कहते हैं सबसे पहले हमें उसका न्याय चाहिए। उन्होंने मुझे मना किया, उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि आप जाके वीसी से मिलिए, बोले हम उनकी कोई इज्जत नहीं करते और हम नहीं चाहते कि उनसे आज जाके मिलिए। तो हम पहली डिमांड करते हैं वीसी को यहां से निकाला जाए। दूसरी डिमांड करते हैं, स्मृति ईरानी जी ने जो कल झूठ बोला, गंदी जाति की राजनीति करने की कोशिश की और लोगों की, स्टूडेंट्स की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की, स्मृति ईरानी पूरे देश से माफी मांगे सबके सामने। तीसरी चीज, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो तुरंत इन दोनों मंत्रियों को अपनी यूनियन कैबिनेट से बाहर करें, स्मृति ईरानी जी को और दत्ताराय जी को। चौथी चीज कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें दत्ताराय जी तो नामजद हैं, स्मृति ईरानी जी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका भी नाम उस एफआईआर के अंदर होना चाहिए। और उनका जो रोल था, दत्ताराय जी ने तो 18 अगस्त को एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जिस एग्रेशन के साथ उस चिट्ठी को परस्यू किया वो स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय ने किया। ये चिट्ठियां तो हमारे पास हैं, मैं भी सरकार में काम करता हूं। मैं ये सोच रहा था केवल चिट्ठियों के बेसिस पे एक्शन नहीं होता, कितने फोन कॉल दिल्ली से यहां पे आए होंगे, वो कॉल रिकॉर्ड देखने के बाद पता चलेगा। उस सब की जांच होनी चाहिए। कितनी बार स्मृति ईरानी ने यहाँ पे वीसी से बात की, कितनी बार दत्ता राय ने किससे बात की, ये सारी जांच के बाद पता चलेगा कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक और मांग करते हैं कि एफआईआर जो दर्ज हुई है वो नॉन बेलेबल और कॉग्नाइजेबल सेक्शन के अंदर है। ऐसे सेक्शन में जब भी एफआईआर होती है, जिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर होती है उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इन सब लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और एक चीज मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी को, मैं बहुत छोटा आदमी हूं लेकिन मैं उनको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं, स्टूडेंट से पंगा मत लेना। पूरे देश के अंदर आज ऐसे लग रहा है जैसे केंद्र सरकार ने देश के स्टूडेंट्स के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है। कभी एफटीआई के अंदर, एफटीआई के स्टूडेंट्स कितने दिनों से धरने पे बैठे हुए, कितने दिनों से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या डिमांड है उनकी कि उनका जो डायरेक्टर है, जो गंदी गंदी फिल्मों के अंदर एक्टिंग कर चुके हैं, उनको हटाया जाए, एक अच्छे आदमी को लाया जाए। तो हैदराबाद पहुंचे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। छात्रों के बीच छात्रों के इस प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हुए अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ कहा कि वाइस चांसलर को हटाए। ना सिर्फ इतना बल्कि कल जब स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था तो उस पर भी निशाना साधा और कहा कि गंदी राजनीति कर रही हैं स्मृति ईरानी, उनको माफी मांगनी चाहिए।